तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन दफातर के सामने एहतजाज। फजा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। इस्लामाबाद में इंतजामिया की रेड जोन से बाहर एहतजाज की अपील। मुजाहिरीन का इनकार। नादरा चौक पर रुकावटें लगा दी गई। रैलियों के मुख्तलिफ मकामात से इलेक्शन ऑफिस आमद। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में भी मुजाहिरीन। शेख रशीद ने इलेक्शन न होने पर खून रेजी की वार्निंग दे दी। कहा कि अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट एक हो जाए मगर इलेक्शन नहीं रुक सकते। शिबली फराज ने कहा कि जहां 4 लोग जमा हो जाएं करप्ट हुकूमत की कांपी टांग जाती हैं। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा। फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत की टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। अंदिलीब अब्बास कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन नून लीग का विंग है। फिरदौस शमीम ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर तक इलेक्शन का कहा। 5 जजेस में से किसी ने सवाल ना पूछा। हलीम आदिल शेख ने इलेक्शन कमीशन को लोटों का सरपरस्त करार दे दिया। फॉरेन फंडिंग में मुंह क्यों छुपा रहे हो? रसीदें क्यों नहीं देते? 7 साल से मामला क्यों लटकाया हुआ है? वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के ताबड़तोड़ सवालात। कहा कि इमरान ने अमरीका समेत मुतादिद ममालिक से ताल्लुकात खराब कर लिए, मईशत तबाह कर दी। इलेक्शन कमीशन ने डॉलर्स का पूछा, इमरान गुंडे लेकर पहुंच गया। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली का तंज। कहा कि ये भारतीय और इसराइली शहरियों से पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान कहती हैं कि इमरान का एहतजाज एनआरओ के लिए है। नैयर बुखारी कहते हैं कि किसी आइन शिकन को धरने और एहतजाज का हक नहीं। सवाल पूछने पर इमरान गाली और धमकी देते हैं। ये चाहते हैं कि इनके झूठ की बैत की जाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तनकीद। कहा कि ये मर्जी का मैच अंपायर और खिलाड़ी चाहते हैं। ये आइन को मानते हैं ना कानून को। ऐसे शख्स को जहनी मरीज कहते हैं और इनकी जगह पागल खाना है। सिंध हाउस हमला केस में तहरीक इंसाफ के अरकान की जमानत मुस्तरद हो गई। एमएनए अताउल्लाह और फहीम खान को अदालत के अहाते से गिरफ्तार कर लिया गया। केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। वज़ीर आज़म का लोड शेडिंग को लगाम डालने का अज़्म। 1 मई से बिजली बंदिश मुकम्मल खत्म करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं कि गर्मियों में आवाम को मुश्किलात में मुब्तला नहीं कर सकते। ईंधन फराहमी से मुतालिक मनसूबाबंदी की हिदायत कर दी। डीजल की मसनूई किल्लत पर भी फौरी कार्रवाई का हुक्म। सदर मुमलिकत वज़ीर आला पंजाब का हल क्यों नहीं ले पा रहे? विफाक की तरफ से नुमाइंदा कौन है? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सवालात। वकील ने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म ने कहा था मगर सदर मुमलिकत ने कोई इकदाम नहीं किया। अदालत ने मुआविनत के लिए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी सऊदी अरब रवाना हो गए। उम्रे की सआदत के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाजिरी देंगे। उन्हें सऊदी शाही खानदान ने दावत दी थी। शाही मेहमान के तौर पर क़याम करेंगे। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त जस्टिस फारूक हैदर ने समाज से माजरत कर ली। फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। उन्होंने केस दूसरे बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश कर दी। नए 2 रुकनी बेंच के जस्टिस अजहर जावेद ने भी केस सुनने से माजरत कर ली। ईद के बाद हंगामा होगा। मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। लिखा कि इमरान खान सस्ती गैस, गंदम और पेट्रोल के लिए रूस गए थे। साजिश के तहत आवाम को इससे महरूम कर दिया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि कोई हंगामा नहीं होगा। गुंडे बदमाश मुसल्लत नहीं है। जो कानून हाथ में लेगा कानून उसे हाथ में लेगा। कच्ची आबादी और कमज़ोर तबके के मसाइल कैसे हल होंगे? सियासी केस का फैसला दें तो हेडलाइन बनती है मगर पिसे हुए तबके से मुतालिक बात नहीं होती। कच्ची आबादी मसाइल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा कि अशराफिया के मसाइल पर बात करने की रविश बदली तो सब ठीक हो जाएगा।
शर्जील मेमन के खिलाफ कितनी नैब तहकीकात हो रही हैं, सूबाई वजीर ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तफसील फराहम करने की अपील कर दी। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए।